हेलो दोस्तों। मेरा नाम जूली है। उम्र अभी 23 साल की हो चुकी है। घर वाले कहते हैं कि अब शादी की बातें चलनी चाहिए, पर मैं तो अभी अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीना चाहती हूँ। लोग कहते हैं मैं दिखने में काफ़ी अच्छी हूँ, लंबे काले बाल जो कभी कभी कमर तक लहराते हैं, गोरा रंग और हंसते वक्त गालों पर पड़ने वाली हल्की सी डिम्पल। मैं खुद को ज़्यादा नहीं तारीफ़ करती, पर जब आईने के सामने खड़ी होती हूँ तो थोड़ा सा मन खुश हो ही जाता है। कपड़े भी ऐसे ही पहनती हूँ जो मुझे सूट करें, कभी साड़ी, कभी कुर्ती, कभी जीन्स टॉप। बस इतना ध्यान रखती हूँ कि जो पहनूँ उसमें खुद को आरामदायक लगूँ। हमारा गांव छोटा सा है पर दिल बड़ा है। नाम है बिशनपुर। यहाँ सब एक दूसरे को जानते हैं। घर के बाहर आम का पुराना पेड़ है जिसके नीचे शाम को पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। मैं भी वहाँ बैठकर चाय पीती हूँ और सबकी बातें सुनती हूँ। उसी मोहल्ले में राहुल रहता है। राहुल और मैं बचपन से साथ साथ बड़े हुए हैं। उसकी उम्र मुझसे 2 साल ज़्यादा है। वो शहर में नौकरी करता है पर हर महीने गांव आ जाता है। माँ बाप अकेले हैं ना, इसीलिए आता रहता है। पिछले साल की बात है जब गर्मियाँ अपने पूरे ज़ोर पर थीं। एक दिन मैं सुबह सुबह नहाकर बाहर निकली तो राहुल सामने से आता दिखा। उसने नया कुर्ता पहना था, सफ़ेद रंग का, जो उसके कंधों पर अच्छा लग रहा था। उसने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे जूली, आज तो बहुत जल्दी उठ गई। मैंने हंसते हुए कहा, हाँ भैया, नींद ही नहीं आ रही थी। तुम कब आए? वो रुक गया और मेरे पास आकर खड़ा हो गया। बोला, कल रात को ही पहुंचा, ट्रेन लेट थी। फिर उसकी नज़र मेरे गीले बालों पर गई। मैंने जल्दी से दुपट्टा ठीक किया पर वो बस देखता रहा। बोला, तेरे बाल तो बहुत लंबे हो गए हैं जूली, पहले इतने नहीं थे ना? मैंने शर्माते हुए कहा, हाँ, कटवाने का मन नहीं करता। वो हंसा और बोला, अच्छा किया, बहुत सूट करते हैं। उस दिन से बातें थोड़ी ज़्यादा होने लगीं। पहले तो सिर्फ नमस्ते हेलो था, पर अब वो रोज़ सुबह मेरे घर के बाहर से गुजरता और रुककर 2-4 बातें कर लेता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी घर की। मैं भी उससे उसके शहर की बातें सुनती। वो बताता कि वहाँ की ज़िंदगी कितनी तेज़ है, कितने लोग हैं, कितनी भाग दौड़। मैं सुनती रहती और सोचती कि एक दिन मैं भी शहर देखूंगी। एक दिन शाम को मैं आम के पेड़ के नीचे बैठी थी। चाय का कप हाथ में था। राहुल भी आ गया। उसने मेरे पास बैठते हुए कहा, जूली, आज तुझे कुछ दिखाना है। मैंने पूछा, क्या? उसने अपना फ़ोन निकाला और एक फ़ोटो दिखाई। उसमें वो किसी पार्क में खड़ा था। उसके साथ उसकी ऑफिस की दोस्त थी। मैंने देखा तो थोड़ा अजीब सा लगा। मैंने हंसकर कहा, वाह, बहुत अच्छी लग रही है। गर्लफ्रेंड है क्या? वो हंसा और बोला, नहीं रे पागल, बस दोस्त है। तू तो जलती है क्या? मैंने मुंह फुलाकर कहा, मुझे क्या जलना, तुम्हारी मर्जी। पर अंदर से थोड़ा सा कुछ हुआ। मैं खुद नहीं समझ पाई कि क्या था वो। बस इतना लगा कि राहुल किसी और के साथ इतना खुश है तो अच्छा है, पर फिर भी मन में एक हल्की सी चुभन। उस रात मैं देर तक छत पर बैठी रही, तारे देखती रही और सोचती रही कि राहुल अब पहले जैसा नहीं रहा। पहले हम दोनों साथ में खेलते थे, अब वो बड़ा हो गया है, मैं भी। धीरे धीरे दिन बीतते गए। राहुल हर बार गांव आता तो मेरे साथ ज़्यादा वक्त बिताता। कभी मेरे साथ खेत तक चलता, कभी नदी किनारे। एक दिन हम दोनों नदी के किनारे बैठे थे। पानी बहुत शांत बह रहा था। मैंने पत्थर उठाकर पानी में फेंका, लहरें बनी। राहुल ने भी फेंका। फिर बोला, जूली, तुझे पता है मैं शहर में रहकर भी यहाँ की याद बहुत आती है। मैंने पूछा, क्यों? वो चुप रहा थोड़ी देर, फिर बोला, क्योंकि यहाँ सब कुछ अपना सा लगता है। यहाँ की हवा, यहाँ के लोग और तू। मैं चौंक गई। मैंने हंसकर टालने की कोशिश की, अरे मैं क्या ख़ास हूँ? वो मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में कुछ था जो मैं पहले कभी नहीं देखी थी। वो बोला, तू बहुत ख़ास है जूली, बहुत। मैंने नज़रें नीची कर लीं। दिल तेज़ धड़कने लगा। मैं उठकर चल दी। बोली, चलो घर चलते हैं, मम्मी बुला रही होंगी। उसके बाद कुछ दिन हमारी बातें कम हो गईं। मैं जानबूझकर उससे बचने लगी, पर वो फिर भी आता। एक दिन उसने मेरे घर आकर मम्मी से बात की। मैं कमरे में थी पर दीवार पतली थी, सब सुनाई दे रहा था। वो बोला, आंटी, जूली को शहर घुमाने ले जाना चाहता हूँ, 1-2 दिन का। वहाँ मेरा फ्लैट है, अच्छे से घुमा फिरा दूंगा। मम्मी हंस पड़ी। बोली, अरे राहुल बेटा, जूली को अकेले कैसे भेजूं? लोग क्या कहेंगे? राहुल बोला, आंटी आप चिंता मत करो, मैं उसका पूरा ख्याल रखूँगा। वो मेरी छोटी बहन जैसी है।
मम्मी ने मुझे बुलाया। मैं बाहर आई तो राहुल मुस्कुरा रहा था। मम्मी बोली, जूली जाना चाहती है क्या? मैं चुप रही। फिर धीरे से बोली, जैसी आपकी मर्ज़ी। अंत में मम्मी ने हाँ कर दी, पर शर्त रखी कि राहुल की मम्मी भी साथ चलें। राहुल की मम्मी तैयार हो गई। हम तीनों शहर के लिए निकल पड़े। ट्रेन में राहुल मेरे पास की सीट पर था। रात का सफ़र था। उसने मुझे अपनी जैकेट दी क्योंकि ठंड लग रही थी। मैंने ली और सोने की कोशिश की। आधी रात को मेरी नींद खुली तो देखा राहुल मुझे देख रहा था। मैंने पूछा, सो क्यों नहीं रहे? वो बोला, नींद नहीं आ रही, तू सो रही थी ना, ओ इसलिए यार डिस्टर्ब नहीं किया। शहर पहुंचकर उसने हमें अपने फ्लैट पर ले गया। छोटा सा पर साफ सुथरा। उसकी मम्मी अलग कमरे में सो गई, मैं और राहुल हॉल में। उसने सोफ़े पर बिस्तर लगा दिया मेरे लिए, खुद फर्श पर। मैंने मना किया पर वो नहीं माना। रात को बातें होती रहीं। वो अपनी ज़िंदगी की बातें बता रहा था, कितना अकेला महसूस करता है शहर में, कितना तनाव है। मैं सुनती रही। फिर मैंने भी अपनी बातें बताई कि मुझे डर लगता है शादी के नाम से, कि मैं कुछ करना चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी में। उस रात बहुत देर तक बातें हुईं। सुबह उठी तो राहुल चाय बना रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, जूली आज तुझे शहर घुमाता हूँ। हम दोनों निकल पड़े। पहले एक बड़ा सा मॉल दिखाया। मैं हैरान थी इतनी चीज़ें देखकर। फिर एक पार्क में ले गया। वहाँ हम झूले पर बैठे। वो मुझे झूला झुला रहा था। मैं हंस रही थी। फिर उसने कहा, जूली मैं एक बात कहूँ? मैंने कहा, बोलो। वो रुक गया, मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। बोला, मैं तुझसे बहुत पसंद करता हूँ जूली। बचपन से करता हूँ पर कभी कह नहीं पाया। अब नहीं छुपाना चाहता। मैं स्तब्ध रह गई। मैंने कुछ नहीं कहा, बस नीचे देखती रही। वो बोला, तू कुछ नहीं बोलेगी? मैंने धीरे से कहा, राहुल तुम मेरे लिए भाई जैसे हो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। उसका चेहरा उदास हो गया। वो चुप रहा। फिर बोला, कोई बात नहीं जूली, मैं तेरी दोस्ती नहीं खोना चाहता। हम वापस फ्लैट पर आ गए। रात को मैं सो नहीं पाई। मुझे बुरा लग रहा था। मैंने सोचा कि शायद मैंने गलत किया, पर दिल कह रहा था कि जो कहा सही कहा। अगले दिन हम गांव वापस आ गए। राहुल अब कम बोलने लगा, मैं भी। पर एक दिन उसकी मम्मी मेरे घर आई। बोली, जूली बेटी राहुल बहुत उदास है, उसने मुझे सब बता दिया। मैं जानती हूँ तुम दोनों अच्छे दोस्त हो, पर बेटा ज़िंदगी में कभी कभी दिल की सुननी पड़ती है। मैं चुप रही। फिर मैंने राहुल को फ़ोन किया। बोली, राहुल मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। वो आया। हम फिर नदी किनारे गए। मैंने कहा, राहुल मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। शायद आगे चलकर मैं तुम्हें दूसरे नज़रिए से देख सकूं, पर अभी मैं तैयार नहीं हूँ। क्या तुम इंतज़ार कर सकते हो? वो मुस्कुराया। बोला, जूली मैं तेरे लिए ज़िंदगी भर इंतज़ार कर सकता हूँ, बस तू खुश रह। हम दोनों हंसे। उस दिन से हमारी दोस्ती और गहरी हो गई। अब वो जब भी आता है हम साथ घूमते हैं, बातें करते हैं। लोग कुछ भी कहें हमें फ़र्क नहीं पड़ता। आज जब मैं ये सब लिख रही हूँ तो मन बहुत हल्का लग रहा है। राहुल अभी शहर में है, पर रोज़ फ़ोन पर बात होती है। वो कहता है कि एक दिन मैं उसके साथ शहर बस जाऊँगी, अपना कुछ करूँगी। मैं हंसती हूँ और कहती हूँ, देखते हैं। बस यही है मेरी और राहुल की कहानी। न कोई बड़ा ड्रामा, न कोई ज़बरदस्ती, बस दो दोस्त तिकबा जो एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आप सबको कैसी लगी मेरी बातें? अगर अच्छी लगी तो दिल से दुआ करना कि हम दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहें। धन्यवाद सुनने के लिए।